अपनी चाल चलन को बहुत रॉयल रखने की, बहुत फजीलत से बातचीत करने की, नम्रता का गुण धारण करने की। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं देखने की। एक शिव बाबा को ही सदा याद करने की, किसी भी देहधारी को याद नहीं करने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ड्रामा का सारा राज स्पष्ट कर समझाते हैं कि कैसे हम सब खुद ही ड्रामा बनाते हैं, फिर खुद ही इसके वशीभूत होकर पाठ बजाते हैं, फिर चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। श्रेष्ठ ज्ञान देकर, श्रेष्ठ मत देकर अब सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने सिखाते हैं। ज्ञान को समझकर, धारण कर, जीवन में प्रयोग में लाकर हमें मास्टर ज्ञान सागर बनना है। अब बेसमझी कर, व्यर्थ सोचकर, व्यर्थ बोलकर हमें गुड़ियों के खेल नहीं खेलने हैं, बल्कि उन्हें समाप्त करना है। परमात्मा से मिल रही स्मृति को पक्का कर समर्थ स्वरूप बनना है। समझ देते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं और फिर उन्हें डुबो भी देते हैं, समझ मिलने के बाद हम सब भी उसे गुड़ियों की पूजा कहते हैं। ऐसे ही हमारे सामने भी जब कोई निर्जीव, बेजान, असार वाली बातें आती हैं, जब ईर्ष्या, अनुमान, आवेश की बातें आती हैं, तो बाप दादा देखते हैं कि उन असार बातों का विस्तार कर खुद भी अनुभव करते हैं, औरों को भी अनुभव कराकर उसे सत्य बताकर उनमें प्राण भर देते हैं। रचते हैं, पालते हैं और फिर तंग होते हैं तो ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में फिर उसको डुबोते हैं। एहसास दिलाते हैं बाप दादा कि इसमें कितना टाइम वेस्ट जाता है। संगम का सेकंड सेकंड अनमोल है, इसे समर्थ रूप में सफल करना है। इसलिए बेहतर है कि पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सुसमर्थी भव के वरदान को स्वीकार कर विधि पूर्वक उसे यूज करके उसे फलीभूत करना है। निर्जीव, असार, व्यर्थ की बातों को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि उसे वहीं समाप्त करना है। जिन बातों को टाइम वेस्ट कर डुबोना पड़े, उसमें प्राण भरने ही क्यों हैं। हर बात की समझ मिल रही है, इसलिए गुड़ियों के खेल खेलने की जगह उन्हें समाप्त करने में ही कल्याण है। मास्टर ज्ञान का सागर बन समझ से चलना है। श्रीमत के विपरीत सोचना, बोलना, कर्म करना अर्थात व्यर्थ। समझ मिलती है कि व्यर्थ रचते हैं तो फिर उसकी पालना भी करते हैं, पालना करते हैं तो विनाश भी फिर खुद ही करना पड़ेगा। कष्ट होगा, समय, श्वास, शक्ति सब व्यर्थ जाएगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप बने। संगम युग का समय चल रहा है। सत्य को रियलाइज कर खुद को टर्न करने का समय है। स्वधर्म में स्थित होकर स्वधर्म का सहयोग देने का समय है। जो समय पर पवित्रता, शांति का सहयोग देते हैं, उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ऐसी दुनिया में आकर सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। विनाशी और परिवर्तनशील शरीर के अधीन हो गई हैं आत्माएं। देह और देह के संबंधों से ममत्व हो गया है जबरदस्त, जिसके कारण देह के लिए ही सब जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं। वाणी से परे जाने का समय आ गया है। ड्रामा संपन्न हो रहा है, वापस घर जाना है। शरीर साथ जाएगा नहीं, उसे यहाँ ही छोड़ना है। ये ड्रामा की ड्रेस है। घर से लेकर हम आए नहीं थे, घर से बिंदी आत्मा
सतोगुणी आत्मा आई थी, वापस अब सतोगुणी आत्मा जाएगी। इसलिए शरीर से ममत्व मिटा देना है। मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं ताकि जब छोड़ना पड़े तो दिक्कत ना हो। कोई भी मित्र संबंधी भी हमको याद ना आए, वो भी ड्रामा का रोल है। उनके शरीर भी ड्रामा की ड्रेस है। ड्रामा संपन्न ड्रेस रोल भी समाप्त हो जाएगा। बुद्धि अब एक अविनाशी परमपिता परमात्मा की तरफ ही जाए, उन्हीं की याद बनी रहे तो सहज सब विनाशी चीजों से नष्ट मोहा बन जाएंगे। पावर हाउस परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर हमें बल इकट्ठा करना है। योग की ताकत से हम सब प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बन जाएंगे। योग बल से ताकत मिलती है समझने की। आत्मा तब तक शरीर में रहती है जब तक उसका ड्रामा में पार्ट है। पार्ट संपन्न होते ही एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए योग बल है तो दुख का अनुभव नहीं करेंगे। हमें अब देही अभिमानी बनना है। शुद्ध अभिमान हो कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा सतोगुणी हूँ, पवित्र सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे ज्ञान स्वरूप होकर रहना है। स्वधर्म का स्तंभ बनकर रहना है। देह भान, देह अभिमान के वंश और अंश को खत्म करना है। शिव बाबा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना रचते हैं और समझ देते हैं कि ब्रह्मा बन अपने लिए सत्यों की स्थापना करो, विष्णु बन पालना के संस्कार धारण करो, शंकर बन बेसमझी का विनाश कर नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। प्रजापिता ब्रह्मा ये तीनों कर्तव्य करके दिखाते हैं। जो ये तीनों कर्तव्य करेंगे उनका घर जाने से पहले सूक्ष्म वतन में मिलन मेला होगा परमपिता परमात्मा के साथ और ब्रह्मा माँ के साथ। शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर मीठे परमपिता परमात्मा ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। ये रचना है शिव पिता के। ब्राह्मण बनकर ईश्वरीय नियमों पर चलकर सच्चा ब्राह्मण बनने का सबूत देना है। फरिश्ता स्थिति बनाने वाले सच्चे ब्राह्मण हैं, वे ही फिर फरिश्ता से देवता बनते हैं। एक बाप के सिवाय और किसी से भी हमारा लगाव ना हो, चाहे कोई जीवित हो चाहे कोई ने शरीर छोड़ दिया हो। ड्रामा है, सब पुनर्जन्म में आकर कर्मों के हिसाब किताब के खेल खेल रहे हैं। हिसाब खत्म, शरीर बदल लेते हैं। समझना है इस सत्य को और ज्ञान रूपी हलवे का सेवन करते रहना है। उसे कभी मिस नहीं करना है। फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि रोकने से कोई रुकेगा नहीं। जरा भी दुखी नहीं होना है। ऐसा योग बल इकट्ठा करना है, योग बल की अवस्था बनानी है। जरा भी धक्का नहीं आए। सभी आत्माएं ड्रामा रूपी एक्टर्स हैं, अपना पार्ट बजाते हैं। सभी आत्माओं को लेकर शिव पिता परमात्मा जाएंगे, इसलिए हमें तैयार होना है। ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर हमें इज्जत से जाना है। नहीं करेंगे तो सजाएं खाकर बराती बनकर मच्छर मिसल जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं होगी। करोड़ों शरीर यहाँ ही खत्म होंगे। महाभारत लड़ाई भी होगी, प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी, सारी दुनिया बदलनी है। एक ही पवित्रता का धर्म होगा, एक राज्य होगा। सत्य ज्ञान की धारणा हो तो नशा सदैव चढ़ा रहेगा। सब तरफ से याद निकालकर एक बेहद की खुशी में ठहर जाएंगे और अंत में कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। शरीर का भान टूट जाए,
यहाँ से ली हुई चीज़ें यहाँ ही छोड़नी है, इसलिए यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ से कोई अटैचमेंट ना हो, ये अटेंशन हमें ज़रूर रखना है। परमात्मा को न जानकर, उन्हें सर्वव्यापी कहकर सभी आत्माएं दुर्गति को पाई हुई हैं। अभी उन्हें जानकर सदगति को पाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। उन्हें ही याद करने से सर्व प्राप्तियां हैं, इसलिए अब सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। वर्षा भी प्रभु जी से मिलना है, याद एक को ही करना है। सगाई परमपिता परमात्मा से हुई है तो उन्हीं को याद करने की वफादारी चाहिए। सदगति भी वे ही करते हैं। जो हम सब सीखते हैं परमपिता परमात्मा से, वही रास्ता औरों को भी बताना है। बाकी जो कुछ दिखाई दे रहा है उसे देखते हुए नहीं देखना है। बुद्धि शिव बाबा में दिखाई देने वाला सब कुछ कब्र दाखिल होना है, इसलिए उन्हें देखना नहीं है। वर्षा भी बाप से मिलना है, जाना भी हमको बाप के पास है, लेकर भी वे ही जाएंगे, तो याद भी तो नहीं करना है। बाकी सब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें याद नहीं करना है। उठना भी है, औरों को उठाना भी है। पुरुषार्थ हमें पूरा करना है, तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। थोड़े में राजी नहीं होना है। जितना हम समझेंगे समझाएंगे उतना बहुत उन्नति को पाएंगे। शिव बाबा निराकार हैं, ये सत्य सभी को बताना है। पुरानी दुनिया, पुराना घर बहुत गंदा हो गया है, इसलिए इसको तोड़ना ज़रूरी है। फिर लक्ष्मी नारायण की फर्स्ट क्लास राजाई से शुरुआत होगी। मुरली ही सच्ची गीता है, सत्यनारायण की कथा है, जिसे सुनकर अमल में लाने से नारायण बनते हैं। पूरा फ्लावर बनना है, प्योरिटी की रॉयल्टी धारण करनी है, उन्नति को पाना है। हम बाप दादा के बच्चे हैं, बुद्धि में ये याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। ड्रामा पर भी पक्का रहना है। पाठ बजाने में हम मनमानी करते हैं, परंतु जो बजाते हैं वही फिक्स हो जाता है, अविनाशी हो जाता है, फिर वही मिलता है बजाने के लिए। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है, अवस्था को निर्मोही बनाना है। परमपिता परमात्मा मिल गए, इसलिए अब रोना नहीं है। अच्छा रास्ता जो बताते हैं उस पर ही चलना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, अपना और बहुतों का कल्याण करना है, पुण्य का स्टॉक पूरा जमा करना है। झूठी मृग तृष्णा के चक्करों से निकालने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए